हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एक बार फिर आपके सामने आ गई हूँ अपना एक नया व्लॉग लेके। एंड जैसा कि मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था कि हम एक प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, घर देखने वाले हैं। और जो हमने पहले प्रॉपर्टी देखी थी उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो अब उसके आगे लेटेस्ट अपडेट ये है कि हम जो एक घर देख रहे थे, तलाश कर रहे थे जो हमारे बजट में हो और हम सब सही है, वो हमें मिल चुका है ये। और हमने डिसाइड कर लिया कि हम कौन सा घर लेंगे। लेकिन आई थिंक मैं अभी सबको नहीं बताऊंगी कि हमने कौन सा घर सेलेक्ट किया है और हम कौन सा घर लेने वाले हैं, क्योंकि आई थिंक लीगल प्रोसेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब तक हम पूरी तरीके से हमारा घर हमारा नहीं हो जाता तब तक मैं रिवील नहीं करूँगी। एंड आई होप आई थिंक सब कुछ सही से हो ही जाएगा। एंड अभी तक का अपडेट यही है कि हमने घर पसंद कर लिया है और हमने बैंक वालों से मॉर्गेज के लिए अप्लाई कर दिया है। तो मॉर्गेज बैंक का स्टेटस ये है कि जो हमने पहले घर लिया था वो हम नहीं ले पाए थे किसी वजह से, तो हमने बैंक वालों को बता दिया था कि हम वो घर नहीं ले पाएंगे। तो लकीली कोरोना वायरस की वजह से तो उस घर का वैल्यूएशन नहीं हुआ था, तो हमारी वैल्यूएशन फीस बच गई थी। और उन्होंने, बैंक वालों ने हमें एक प्रॉमिस लेटर दे दिया था कि अगर फ्यूचर में आप हमसे लोन लेना चाहते हो और अगर आप कोई और प्रॉपर्टी पे लोन लेना चाहते हो तो हम आपको मॉर्गेज प्रॉमिस देते हैं। और उन्होंने घर पे लेटर भेजा था एंड उन्होंने उसमें एक डेट लिमिट दी थी कि अगर आप उस डेट तक अगर आप नई प्रॉपर्टी ढूंढ लेते हो तो हम आपको मॉर्गेज जो है वो दे देंगे और आपको कोई भी नया पेपर वर्क सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी टाइम लाइन में ही हमने घर सेलेक्ट कर लिया और हमने बैंक वालों को बता दिया था। लेकिन एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट बैंक की तरफ से ये हो गया है कि जो वो हमें लोन या मॉर्गेज 10% पे दे रहे थे, 10% डाउन पेमेंट पे दे रहे थे, यानी 10% हम उनको डिपॉजिट कर रहे थे, वो उन्होंने बढ़ाकर अब 15% कर दिया है। और हमने उनसे बोला कि हमारा पहले 10% पे था मॉर्गेज प्रोडक्ट, आप अब क्यों बढ़ा रहे हो। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से सब जगह लॉकडाउन हो गया और उनकी पॉलिसीज़ और प्रोडक्ट्स सारे चेंज हो गए। तो हमने काफ़ी कोशिश करी लेकिन वो नहीं माने। तो अब मुझे लगता है कि हमें 5% और यानी कि 15% डिपॉजिट देना पड़ेगा एंड बाकी का फिर बैंक देगा। तो आप समझ सकते हैं कि एवरेज घर यहाँ पर यूके में 150,000 से तक आता है और जो हमने पसंद किया वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि अगर उसमें आप थोड़ा 5% या 2-3% और डिपॉजिट ऐड करेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और हमारा सारा बजट अब थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि उतनी फिर आपको सेविंग और अपनी देनी पड़ेगी बैंक को। और तो जितना हमने सोचा था, चलिए, लेकिन हमें ये तो पक्का है कि घर लेना ही है, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि हम कितना लॉस करते हैं कि जब हम एक रेंट पे रहते हैं। अब हम 3 साल से, मुझे शादी करके इस कंट्री में आए हुए 3 साल हो गए एंड पहले से मेरे हस्बैंड यहाँ रहते हैं, वो रिसर्च असिस्टेंट है, तो उन्होंने अपनी पीएचडी यहीं पर की है। और फिर उन्होंने यहाँ, वो रिसर्च असिस्टेंट जैसा जॉब करते हैं, साइंटिस्ट है वो। तो फिर अब हम 3 साल से रेंट दे रहे हैं घर का और वो हम अपनी एज अ मॉर्गेज हम अपने घर की तरफ दे सकते थे। सो वी डिड, आई थिंक वी हैव द ह्यूज लॉस रिगार्डिंग दैट। सो हम अभी कोई भी अपना लॉस नहीं करना चाहते। हम जो भी पेमेंट करना चाहते हैं वो अपने घर के मॉर्गेज की तरफ करना चाहते हैं ताकि वो इवेंचुअली हमारा हो जाए और हमें एक घर मिल जाए। तो आई थिंक सभी यही करते हैं एंड सबकी इच्छा होती है कि वो कोई इन्वेस्टमेंट करें ताकि उनको कुछ फ़ायदा हो बाद में। तो यही था घर का अपडेट। और एक अपडेट ये भी है कि मेरी छोटी सी बच्ची ने अपने पैर पे, टो नेल पे एक ग्लास गिरा दिया था, तो उसकी वजह से उसके टो नेल में थोड़ा सा वो कह सकते हैं नील पड़ गया था, तो ब्रूज हो गया था। तो उसकी वजह से फिर हमें उसको ले नो पड़ी, तो हमें उसको लेकर
वहाँ हमें उसको लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा, और जबकि हॉस्पिटल अभी खुले नहीं हैं तो हमें उसको लेके हॉस्पिटल्स एंड एमरजेंसीज में जाना पड़ा, जनरल हॉस्पिटल में। और फिर वहाँ उन्होंने बहुत देर लगाई एंड बट नाउ शी इज़ फाइन। हमें इसलिए भी लेके जाना पड़ा कि वो थोड़ा स्वॉलन हो गया था, तो हमने फ़ोन पे बात करी। तो डॉक्टर कह रहे थे कि शायद कहीं हेलन फ्रैक्चर ना हो, कुछ ना हो, इसलिए फॉर अ प्रिकॉशन हमें एक बार दिखा लेना चाहिए। इसलिए फिर हम दिखाने चले गए थे। तो मैं आपको वही क्लिप दिखा देती हूँ कि जब हम गए थे बाहर परी को दिखाने। एंड अब हम जा रहे हैं परी का टोनेल दिखाने। एंड हम जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है एंड थोड़ा सा दूर है। लॉकडाउन की वजह से हमें इतनी दूर हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे घर के पास वाला बंद है। ये मेरी बेबी का डायपर बैग है जो मैं उसके बचपन से ही यूज़ करती आ रही हूँ। हम पार्किंग में पहुँच गए हैं, अब हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये मेन हॉस्पिटल है लेकिन हमें एक्सीडेंट एंड एमरजेंसीज़ में दिखाना पड़ेगा क्योंकि हमारा पहले से अपॉइंटमेंट नहीं है, इसलिए हम वहाँ लेके जा रहे हैं परी को। ये एक्सीडेंट एंड एमरजेंसीज़ है एंड कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ एक ही पेरेंट्स को अलाउ कर रहे थे बच्ची के साथ जाने के लिए, इसलिए मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को लेकर गए हैं। वो उनके साथ कंफर्टेबल रहेगी एंड बाहर मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ, बीच बीच में फ़ोन पे बात कर रही हूँ एंड थोड़ा टाइम पास कर रही हूँ अपना। नाउ इज़ द नेक्स्ट डे एंड परी अब काफ़ी अच्छी है, शी इज़ प्लेइंग। अब हम जा रहे हैं शाम को थोड़ी ताज़ी हवा लेने, थोड़ा वॉकिंग करने एंड परी को थोड़ा सा बाहर घुमाने। मेरे घर के पास में ही एक बड़ा सा टेस्को भी है, तो अगर हमें कुछ इम्पोर्टेंट चाहिए होता है तो हम जल्दी से यहाँ से ले लेते हैं। क्या एंड अब हो गया है डिनर का टाइम एंड डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ डोसा, और उसके साथ मैंने बनाया है कोकोनट चटनी, मिंट चटनी एंड बैटर मैंने पहले से तैयार करके रख लिया था। एंड ये है मिंट चटनी एंड ये है कोकोनट चटनी एंड मैंने इसके साथ सांभर भी बनाया है। एंड अब मैं एक क्रिस्पी सा डोसा बनाकर तैयार करूँगी अपने हस्बैंड के लिए एंड फिर मैं अपने लिए भी डोसा बनाऊँगी। एंड लॉकडाउन में क्योंकि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो ट्राई कर रहे हैं कि घर में ही कभी कभी कुछ अच्छा बनाएं। क्रिस्पी डोसा इज़ ऑलमोस्ट रेडी एंड अब मैं सर्व कर दूँगी अपने हस्बैंड को एंड फिर खुद की थाली भी लगा लूँगी। एंड आप लोग भी बताएं कि क्या क्या बना रहे हैं कुछ स्पेशल। दिस इज़ आ थाली जिसमें है डोसा, सांभर, चटनी, कोकोनट चटनी एंड मिंट चटनी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंड आप लोग मेरे चैनल को देखते रहेंगे। आगे जो भी कुछ भी अपडेट होगा घर से रिलेटेड या मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी
तो मैं फिर से एक नया व्लॉग बनाऊंगी एंड मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मैं आपको मिलती हूँ अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय। परी से बाय। बाय। बाय।